हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम का चैप्टर चल रहा है, जिसमें सवालों का सिलसिला और कुछ फार्मूलेज वगैरह जो मैंने आपको सिखा दिए थे। उम्मीद करता हूँ आपने याद कर लिए होंगे, तैयार कर लिए होंगे। अगर नहीं तैयार किए हैं तो उन लेक्चर को देख के आप उन्हें तैयार करें। ओके, तो आइए सवालों की ओर चलते हैं। हमारा पहला सवाल आज हम लेने चल रहे हैं। क्वेश्चन है, the sum of n terms, 2n terms and 3n terms of an AP are S1, S2, S3 respectively। S1, S2, S3 है, तो क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है S3 is equal to 3 times S2 minus S1। ये प्रूव करना है। S3 is equal to 3 times S2 minus S1। Just a minute। हाँ, the sum of n terms, 2n terms and 3n terms of an AP is S1, S2, S3। तो प्रूव करना है S3 is equal to 3 times S2 minus S1। अब अगर मान लेते हैं AP का फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D, तो S1 निकालते हैं। सॉरी, पहले S1, S2, S3 दिया हुआ है, तो S1 is equal to n/2 अंदर 2A प्लस n-1 इंटू D। S2 2n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। S3 is equal to what? 3n/2 इंटू 2A प्लस, यहाँ 2n होगा, 3n-1 इंटू D, यह होगा। अब S2 माइनस S1 निकालते हैं हम, देखें क्या आता है। S2 माइनस S1 निकालने पर n/2 2n/2 2A प्लस n-1 इंटू D माइनस n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। यहाँ से आएगा n/2 और 2A प्लस n-1 इंटू D, पूरे में कॉमन, अंदर बचेगा 2 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। ये था S2 माइनस S1। अब अगर S2 माइनस S1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। सॉरी, यहाँ पे 2n है, कुछ मिस्टेक हो रही है। यहाँ 2n है, सब गड़बड़ हो गया, फिर से करना पड़ेगा। यहाँ पे 2n है, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे कॉमन होगा n/2, अंदर हो जाएगा 4A प्लस 4n-2 इंटू D माइनस 2A माइनस n-1 इंटू D। ये हो जाएगा। अब यहाँ से मिलेगा n/2 अंदर 2A प्लस 4 में से एक n गए, 3n माइनस 2 और ये +1, यानी कि -1 इंटू D। ये आया हमारा S2 माइनस S1। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 3n/2 इंटू 2A प्लस
3n-1 इंटू डी, जो कि आपका S1 के इक्वल है, S3 के इक्वल है, सॉरी S3 के इक्वल है। हैंस प्रूव द रिजल्ट S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स S2 माइनस S1। ओके, आई होप सो ये आपको क्लियर होगा। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन जो है ये NCERT का है। क्वेश्चन ये NCERT का है। दिया है सम ऑफ n टर्म्स 2n, 2n और 3n है। सम ऑफ n, 2n और 3n टर्म्स ऑफ एन AP इज S1, S2, S3। तो S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स S2 माइनस S1 प्रूव करना है। हमने S1, S2, S3 निकाला जो हमें अपने क्वेश्चन में गिवन है, वो ये गिवन है। हमने एक बार n की जगह पे n, एक बार 2n, एक बार 3n रखेंगे तो हमें मिल जाएगा S1, S2, S3। फिर S2 माइनस S1 चूँकि हमें वो निकालना है तो हमने इसे घटा दिया। घटाने के बाद, प्रोसेस करने के बाद, यहाँ n/2 पूरे में कॉमन आएगा। n/2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही मैंने यहाँ पे किया है। फिर ये वैसे ही रहेगा। फिर इसके बाद इसमें जो है जो जुड़ रहा है जोड़ दें, जो घट रहा है घटा दें, ये बचा। फिर 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पर हम देखते हैं कि ये रिजल्ट हमारा S3 के इक्वल आ रहा है। ओके, तो आई होप सो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अच्छा सवाल है, NCERT का क्वेश्चन है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन मैं NCERT का ही उठाऊंगा, आप इसकी चिंता ना करें, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। क्वेश्चन NCERT के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आपके क्वेश्चन पेपर में बन भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल। कह रहा है इफ एन AP सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n एंड सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू m, देन प्रूव दैट द सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज माइनस m प्लस n। सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू n। क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ m टर्म्स इक्वल टू n और सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू m। तो प्रूव करना है सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ इज इक्वल टू माइनस टाइम्स m प्लस n। ये प्रूव करना है, माइनस टाइम्स m प्लस n। ओके, क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP इज n एंड सम ऑफ n टर्म्स इज m, देन प्रूव दैट सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स m प्लस n। ये प्रूव करना है हमें। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई? दिमाग लगाएंगे और कैसे करेंगे, दिमाग के बिना तो मैथ चलती नहीं। तो आइए देखते हैं। मानते हैं कि फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस d है, तो SM कितना होगा? m/2 2a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू गिवन है n, या m इज इक्वल टू सॉरी नॉट m इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2n, और सॉरी यहाँ पे n होगा n/2 इज इक्वल टू m। ये यहाँ पे तो m ही होगा, नहीं m ही होगा, सही है, n है, ये n है। और Sn क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू गिवन है m के, यानी कि n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा 2m के। यहाँ से n/2 2 हटा दिया, उस साइड में भेज दिया। अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो घटा दीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को घटा दिया तो मिलेगा क्या? n 2a प्लस m-1 इंटू डी माइनस, ये दोनों जगह m का सार, यहाँ m होगा, m
माइनस एन इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2n माइनस m, ये आएगा। अब यहाँ से 2a टेकिंग आउट कॉमन अगर, तो m माइनस n बचेगा और प्लस m माइनस n इंटू डी, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स n माइनस m, ये मिला। अब क्या करें, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अगर m माइनस n पूरे में से काम में निकाल लें तो क्या मिलेगा, 2a प्लस डी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 2, ये मिलेगा। यहाँ से मिलेगा 2a प्लस डी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये रिजल्ट मिल रहा है। हमें एस एम प्लस एन निकालना है, आइए देखते हैं। एस एम प्लस एन इज इक्वल टू एम प्लस एन बाई 2 अंडर 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा m प्लस n बाई 2 अंदर 2a प्लस डी, 2a माइनस डी अगर कर लें और प्लस m प्लस n इंटू डी अगर रहने दें तो 2a माइनस डी, यहाँ पे दोनों तरफ d घटाने पे मिलेगा। मामला कुछ गड़बड़ हो रहा है, जस्ट मिनट। m टर्म्स का सम n और n टर्म्स का सम m, n टर्म्स का सम m बाई 2 कुछ गड़बड़ तो हो रहा है यहाँ पे, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, यहीं पर कुछ मिस्टेक हो रही है। क्या मिस्टेक हो रही है वही पकड़ना है। ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था। इसमें से मैंने जब इसे घटाया तो 2a m माइनस n, हाँ यहाँ पे m भी होगा, m भी होगा, ये एक मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, इस लाइन में ये मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2a कॉमन लेंगे तो एक तो m माइनस n बनेगा और दूसरा बनेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स n माइनस n, ये बनेगा। अब यहाँ से m माइनस m पूरे में कॉमन निकालते हैं तो 2a प्लस m प्लस 1 m प्लस n इंटू डी इज इक्वल टू 2, ये बना। अब -2 सॉरी, एक, अब दोनों तरफ जो है हम -1 कर देते हैं तो 2a प्लस m प्लस n माइनस डी कर देते हैं, सॉरी, -1 इंटू डी इज इक्वल टू -2 माइनस डी, ये बना। -2 माइनस डी,
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, आज लगता है यही सवाल फंसाएगा मुझे। 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2am 2an माइनस एम माइनस, ओहो क्या बताऊँ, आज मुझसे इतनी मिस्टेक हो रही है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और माइनस एम माइनस एन इंटू डी, अब सही है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स एन माइनस एम। यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ पे m प्लस एन बाई 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एम प्लस एन बाई 2। ये 2 कैंसिल, और जो हमारा सम आ रहा है एस ऑफ m प्लस एन टर्म्स का, वो आ रहा है माइनस टाइम्स m प्लस एन, हेंस प्रूव्ड। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी इस सवाल में, फंस गए थे कई बार हम, लेकिन आफ्टर ऑल हमने सवाल को निकाल ही लिया। आखिरकार मैथ्स के मास्टर हैं, ऐसे तो है नहीं। तो इसमें करना क्या था, करना ये था कि हमें गिवन था m सम ऑफ m टर्म्स इक्वल टू n और सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू m। तो प्रूव करना है सम ऑफ m प्लस एन इक्वल टू माइनस टाइम m प्लस एन। फर्स्ट टर्म हमने माना a, कॉमन डिफरेंस हमने माना d, तो एस एम ये आया, यहाँ से ये रिलेशन मिला, एस एन ये आया, यहाँ से ये रिलेशन मिला, 2 को उस साइड भेज दिया बस, और कुछ किया नहीं इन दोनों में। अब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटाया, घटाने के बाद प्रोसेस करने में जैसे मैंने मिस्टेक किया आप ना करिएगा, मिस्टेक हो गई तो, लेकिन जब सही किया तो लास्ट में हमारा रिजल्ट हमारे सामने। अब आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं, जल्दी से अगला सवाल कर लेते हैं, एक सवाल और। ये NCERT का सवाल था, इसलिए इसमें दिमाग, मेहनत, मशक्क़त सब लगा। काफ़ी मशक्क़त के बाद निकला ये सवाल, लेकिन मैंने निकाल दिया। मैथमेटिक्स तो चीज़ ही दिमाग की है, तो मेरा दिमाग के काम तो होगा नहीं। कैलकुलेशंस आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स को अच्छा करना चाहते हैं तो ख़ास तौर पे आपको अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा। अगला सवाल है, द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन AP इज m स्क्वायर एंड n स्क्वायर। शो दैट द रेशियो ऑफ nth टर्म एंड n टर्म इज दिस। क्वेश्चन है, सम ऑफ m टर्म्स टू द सम ऑफ n टर्म्स इज द रेशियो m स्क्वायर टू n स्क्वायर। तो प्रूव करना है टी एम रेशियो टी एन इज इक्वल टू 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1। यही प्रूव करना है, m टर्म एंड n टर्म का जो रेशियो है वो ये हो। क्वेश्चन NCERT का है, ध्यान समझिएगा। अब आइए, क्वेश्चन में हमें गिवन है एस एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। हम मानते हैं फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस डी, तो एस एम क्या होगा, m बाई 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपान n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, एक m एक n यहाँ से कैंसिल, बचता क्या है 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m बाई n। ये बना। अब दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करने, तो 2an प्लस
n इंटू एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2am प्लस m इंटू एन माइनस वन इंटू डी, 2an प्लस mn माइनस mn इंटू डी माइनस एन डी प्लस इज इक्वल टू 2am प्लस mn डी माइनस एम डी। ये और ये कैंसिल, बच रहा है एन डी एम डी। 2m को इधर ले जाइए, n को उधर ले जाइए, तो 2a कॉमन, तो अंदर है n माइनस एम इज इक्वल टू n माइनस एम इंटू डी, या यहाँ से d इज इक्वल टू आपको 2a मिल जाएगा। अब टी mth टर्म इंटू nth टर्म निकालना है, टी एम बाई टी एन का रेशियो हमें निकालना है। आप जानते हैं क्या होगा, ये a प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपान a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी इजकल टू 2 आया है, तो a प्लस एम माइनस वन इंटू टू ए अपान a प्लस एन माइनस वन इंटू 2a। यहाँ से कैंसिल आउट होने के बाद आपका 1 प्लस 2m माइनस 2 अपान 1 प्लस 2n माइनस 2, या 2m माइनस 1 अपान 2n माइनस 1। ये आ गया आपका रेशियो निकल के जो हमें निकालना था। NCERT का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि सम ऑफ mth टर्म टू सम ऑफ nth टर्म इज m स्क्वायर एन स्क्वायर, m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। तो प्रूव करना है टी mth टी रेशियो टी nth इज इक्वल टू दिस। तो हमने पहले लिया, पहले फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस डी माना, उसके बाद सम के फॉर्मूले को रखा, यहाँ से mm कैंसिल, हाफ कैंसिल, ये बन रहा है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद डी इजकल टू 2 आ रहा है, डी इजकल टू 2 आप इसमें पुट कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो आई होप सो आज की बातें आपको समझ में आई होंगी। आज के लेक्चर को मैं यहीं रोकूंगा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।